दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोलकर लौटे डेलीगेशन से कल प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की। तस्वीरें आपने देखी होंगी और नहीं देखी है तो फिर से जरा देख लीजिए, क्योंकि इस डेलीगेशन में एक चीज खास और अलग थी और वो थी विपक्ष की जो ट्रिपल विमेन पावर है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने खास अहमियत दी। प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले और एम.के. करीमोजी विपक्ष की विमेन पावर मानी जाती हैं। संसद से सड़क और सोशल मीडिया तक मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाए रखती हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष की इन तीनों विमेन पावर को पाकिस्तान के आतंकी चेहरे को बेनकाब करने के लिए दुनिया में अलग अलग देशों में सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के साथ भेजा और अब जब वापस देश ये लौटी हैं तो पीएम मोदी ने डिनर डिप्लोमेसी में उन्हें खास अहमियत देकर एक तीर से कई निशाने साधने का दांव चला है। आपको बता दें, ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने 7 सर्वदलीय डेलीगेशन को 33 देशों की यात्रा पर भेजा। इसके साथ ही 59 सदस्यीय सर्वदलीय डेलीगेशन में 51 नेता और 8 राजदूत शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने इन सब से मुलाकात की और इस दौरान विपक्ष की तीनों तेज तर्रार सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी मिलकर के सियासी संदेश भी देते हुए नजर आए। तो मोदी की डिप्लोमेसी नजर आई और कैसे फुल एक्यूरेसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से इस एक्यूरेट जगह पर एक्यूरेट टाइम पर यह मैसेज दिया गया है। एक तरफ पाकिस्तान को मैसेजिंग देने की कोशिश, तो पाक को मैसेज से लेकर डिनर डिप्लोमेसी तक मास्टर स्ट्रोक का काम प्रधानमंत्री मोदी ने खेला है। विपक्ष की तीनों विमेन पावर को सियासी अहमियत देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। प्रियंका चतुर्वेदी, सुप्रिया सुले और कनीमोजी विपक्ष की आवाज मानी जाती हैं। प्रतिनिधि मंडल में इन तीनों महिलाओं को रखा गया। पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए इन्हें प्रतिनिधि मंडल में भेजा भी गया। तो ट्रिपल विमेन पावर ने पाकिस्तान को किस तरीके से बेनकाब किया, विपक्ष की तीनों विमेन पावर को सियासी अहमियत दी गई। मोदी की मुरीद हुई विपक्षी विमेन पावर। सुप्रिया ने 4 देश का दौरा किया है, कनीमोजी ने 5 देश की यात्रा की, प्रियंका चतुर्वेदी ने यूरोप का दौरा किया। कह सकते हैं एक तरीके से प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति की ये नई ऊंचाई है। प्रधानमंत्री मोदी लोगों का जोश हाई करते नजर आए। वैश्विक मंच पर भारत की गूंज सुनाई दी। 7 डेलीगेशन, एक संदेश, आतंक का अंत। भारत की एकजुटता को दुनिया को दिखाया गया है। डेलीगेशन ने वैश्विक समर्थन हासिल किया। डेलीगेशन ने कई देशों का कूटनीति से विश्वास जीता। भारतीय प्रतिनिधियों ने पाकिस्तान की पोल खोली। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान की सच्चाई उजागर हुई। भारतीय डेलीगेशन ने दुनिया को दिखाया भारत का दम क्या है। तो ये 59 सांसदों ने दुनिया को 5 संदेश दिए हैं। आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। दूसरा, पाकिस्तान आतंक का समर्थक है। तीसरा, भारत जिम्मेदार और संयमित है और आतंक के खिलाफ विश्व एकजुट हो रहा है। और 5वां और आखिरी, पाकिस्तान को लेकर के हमारी नीति बिल्कुल क्लियर है। आतंकवाद को लेकर के भारत की तरफ से जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है। ऑपरेशन अभी रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ, इसलिए पाकिस्तान को यह साफ तौर पर संदेश दिया गया है कि हम अंदर फिर से घुस सकते हैं अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी नाकाब जो हरकत है, जो नापाक हरकतें हैं, वो अगर होती है तो एक तरफ पाकिस्तान को संदेश, वहीं दूसरी तरफ देश के अंदर कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी की नजर आई, जिसमें विमेन पावर नजर आया। ये तीनों ही विपक्ष की सांसद हैं और ऐसे में विमेन पावर के तौर पर विपक्षी पार्टियों की अमंग जानी जाती है और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीति से सबका दिल जीता। तो विपक्षी विमेन पावर को प्रधानमंत्री मोदी कल अहमियत देते हुए नजर आए और इसका संदेश भी अलग है। ये सियासी संदेश है जो देने की कोशिश प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। सबसे बड़ी बात, ये जो 7 सर्वदलीय डेलीगेशन बना था, ये विदेशों के दौरे पर रहा, 33 कंट्री से होकर के आए हैं। और ऑपरेशन सिंदूर किस वजह से अंजाम दिया गया, इसकी अहमियत क्या थी? हमने ऑपरेशन को रोका है, ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन
हम अभी स्टैंड बाय मोड पर हैं। ये तमाम संदेश देते हुए ये सांसद विदेशों में नजर आए हैं। विदेश सचिव की मौजूदगी भी थी, लेकिन कल इसका एक और एंगल नजर आया जिसमें विमेन पावर नजर आई है। और विमेन पावर ये जो नजर आ रही है आपको तस्वीरों में भी, वो दरअसल विपक्ष के सांसद हैं जो विमेन पावर के तौर पर विपक्षी पार्टी के बीच में मशहूर हैं और तीखे प्रहार भी करती है। वैसे में एक तरीके से कूटनीति प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर भी अपनाई है।